देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के सभी 41 जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पंचायती राज का प्रशासनिक और राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल गया है। नई पंचायतों के गठन में सबसे अधिक वृद्धि रेगिस्तानी जिलों में देखी गई है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और चूरू जैसे जिलों को पुनर्गठन के मापदंडों में विशेष छूट दी गई है, जिस कारण इन जिलों में बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। राजस्थान में जयपुर के अमायरा आत्महत्या केस की जांच में नीरजा मोदी स्कूल को दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि स्कूल न केवल बुलिंग की शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है, बल्कि घटना के बाद सबूतों से भी छेड़छाड़ की आशंका है। गौरतलब है कि 1 नवंबर को चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। अमायरा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गहरी लापरवाही और पुलिंग को अनदेखी करने के आरोप लगाए थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि जनता दुखी है और कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन राज्य सरकार विपक्ष की आवाज दबाने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सत्ता में आते ही लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तंग करती है, जैसा हमने कभी नहीं किया। कि गवर्नेंस अच्छी होगी तो जनता को फायदा होगा और जनता की परेशानी कम हो, समाप्त हो, विकास हो। इसमें रुचि अगर सरकार की है तो विपक्ष की भी है। हमारी ड्यूटी दी है ना। हम इनकी तरह नहीं है, ये सत्ता में आते हैं तो सब काम रोक देते हैं, तंग करते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को। हम नहीं करते। हम सत्ता में आते हैं, चाहे आरएसएस का हो, चाहे बीजेपी का हो। एक अगर या कर्मचारी है या कोई कार्यकर्ता भी है, हम अनावश्यक तंग नहीं करते हैं। ये इनकी फितरत में है। ये तो मेरी शिकायत उनसे बनी रहेगी हमेशा के लिए। उनकी अंतरात्मा मानती होगी कि उनके क्या नेचर है। हम लोग नहीं करते। हम चाहते हैं सरकार बदलो, पर पुरानी स्कीमों को बंद मत करो। और हमारा अनुभव तो उल्टा है इनके साथ में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसे ध्यान दें और जो कल मैंने ट्वीट किया है उसको गंभीरता से लें। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। गुजरात हाई कोर्ट से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए आसाराम बापू को झटका लगा है। जमानत पर चल रहे आसाराम ने सत्संग करने, आश्रम में प्रवचन देने और अनुयायियों से मिलने जुलने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एएस सुबैया और न्यायमूर्ति वीडी नानावती की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि आसाराम को सत्संग आयोजित करने या उनमें भाग लेने की कोई छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें अंतरिम जमानत केवल चिकित्सीय आधार पर दी गई है, न कि धार्मिक गतिविधियों के लिए। राजस्थान में उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के कार्यक्रम का विरोध किया, जिससे परिसर में तनाव पैदा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच सत्ताधारी महायुति की रार खुलकर सामने आ गई है। इस रार की वजह बनी है नांदेड़ जिले की लोहा नगर परिषद चुनाव के लिए जारी उम्मीदवारों की सूची। भाजपा ने वहां एक ही परिवार के 6 सदस्यों को उम्मीदवार बना दिया है। इसे लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सहयोगी दल भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगला 1 वर्ष सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आधुनिकीकरण और बल के कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। गुजरात के भुज में बीएसएफ के हीरक जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को विश्व का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बताने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। शाह ने कहा कि हमारी सेना में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड्स को समाप्त कर दिया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा करना था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.